हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोगों को बात करना है, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, उसमें छोटा सा टॉपिक के बारे में हम लोगों को जानना है। ठीक है, यानी कि आज हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक के बारे में जानना है और वो चैप्टर कौन सा है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसी के बारे में हम लोगों को छोटा सा टॉपिक के बारे में जानना है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं ये नर्वस सिस्टम क्या होता है। चलो, नर्वस सिस्टम, आपको पता होगा कि कभी भी सिस्टम बनता है तो कैसे बनता है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि सिस्टम का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे बॉडी में सेल होता है, वही सेल जब कंबाइन करता है तो बनाता है टिश्यू, वही टिश्यू जब वेरियस टाइप का टिश्यू कंबाइन करेगा तब चल करके बनाता है ऑर्गेन, और जब बहुत सारे ऑर्गेन कंबाइन करेगा तब चल करके बनता है ऑर्गेन का सिस्टम, और जब ऑर्गेन का सिस्टम कंबाइन करता है तब चल करके बनता है एक प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा क्या, बॉडी। नहीं, यहाँ पे बॉडी बनता है। तो हम लोग बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी कि ऑर्गेन सिस्टम। नहीं, तो ऑर्गेन सिस्टम का बात करें तो ऑर्गेन सिस्टम में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन दैट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ फंक्शंस। मतलब कि जिस तरह का फंक्शंस करेगा उस तरह के ऑर्गेन का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, और तब चल करके बनेगा क्या, एक सिस्टम, और वो हो जाएगा सिस्टम। चलिए हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, हम लोग बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो हम लोग डील करें, यहाँ पे लिखे तो द कॉम्बिनेशन ऑफ, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन, कॉम्बिनेशन होगा ऑर्गेन का। ठीक है, दैट 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 टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, control coordination and various functions of body, various functions of body is called nervous system। जब क्या होता है, जब क्या होता है बहुत ही सारे ऑर्गेन का कॉम्बिनेशन होता है हमारे बॉडी में, और वह चल करके कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, एंड और भी बहुत ही सारे काम करता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी के बहुत ही सारे कामों को रेगुलेट करता है, वेरियस फंक्शंस को रेगुलेट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि हम लोग दूसरा पॉइंट को देख लें तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि द ब्रेन, द ब्रेन, ब्रेन के बाद क्या हो जाएगा, स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड के बाद हो जाएगा नर्व्स, नर्व फाइबर, नर्व फाइबर एंड ऑल सेंस ऑर्गेन, ऑल सेंस ऑर्गेन ऑर्गेन collectively form to, collectively form to नर्वस सिस्टम। क्या बता रहा है कि हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या होगा, हमारे बॉडी में जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, नर्व फाइबर है, या और भी बहुत सारे जो सेंस ऑर्गेन है, वो सभी मिल करके बनाता है नर्वस सिस्टम को। चलिए आगे हम लोग बात करें तो, आगे हम लोग बात करें नर्वस सिस्टम में, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट का बात करें तो आगे देखें तो ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट, नर्वस सिस्टम जो होता है ना, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट न्यूरल टिश्यू। नर्वस सिस्टम में क्या होता है,
न्यूरल टिश्यू होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है ना, न्यूरल टिश्यू रखने का काम करता है। न्यूरल टिश्यू रखता है, नर्वस टिश्यू रखता है। ठीक, इस टिश्यू में हम लोग बात करें तो डिफरेंट टाइप का क्या होगा, सेल होगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं न्यूरल टिश्यू, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं न्यूरल टिश्यू का। ठीक, तो ये जो न्यूरल टिश्यू होता है ना, उस न्यूरल टिश्यू में दो टाइप का सेल होता है मेन रूप से। एक एक आपको मिलेगा न्यूरॉन, एक आपको मिलेगा न्यूरॉन, ठीक है, और दूसरा आपको मिलेगा न्यूरोगैलियल सेल, न्यूरोगैलियल सेल, न्यूरोगैलियल सेल। ठीक, दो टाइप का सेल मिलेगा। न्यूरॉन का हम लोग बात करें तो ये जो होता है ना, इट इज एक्साइटेबल, ये एक्साइटेबल टाइप का सेल होता है। ठीक, ये एक्साइटेबल टाइप का सेल होता है। इट परफॉर्म functions of conduction of impulse, ये इम्पल्स के कंडक्शन के फंक्शंस को परफॉर्म करता है। दूसरा चीजें है। तीसरा चीजें का हम लोग बात करें, तीसरा चीजें का हम लोग बात करें तो क्या होगा, तीसरा चीजें का हम लोग बात करें तो क्या होगा, इट रिसीव transmit and detect the nerve impulse। ये क्या करता है, रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है या डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट मतलब कि हम लोग समझ ले तो सबसे पहला स्टेप में डिटेक्ट करता है, पता लगाता है, फिर इसके बाद क्या करता है, रिसीव करता है दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में क्या होता है, ट्रांसमिट करता है सॉरी ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को, ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्स को। ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करें तो ये जो होता है ना न्यूरोगैलियल सेल, ये क्या होता है, तो इट नोट ऑटो एक्साइटेबल, यानी कि ये एक्साइटेबल नहीं होता है, ये एक्साइटेबल नहीं होता है, पहला चीजें है। दूसरा चीजें है कि इट सपोर्ट करता है, सपोर्ट एंड पैकेजिंग टू न्यूरॉन, ये सपोर्ट करता है और पैकेजिंग करता है किसको, न्यूरॉन। बस इतना होता है इसमें। ठीक है, न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, पैकेजिंग करता है। इसके बाद हम लोग चले थोड़ा सा तो टाइप ऑफ न्यूरल सिस्टम, टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम का हम लोग बात करते हैं। टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के हम लोग टाइप का बात करते हैं। ये मेन रूप से आपको दो टाइप की मिलेगी। एक हो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम शॉर्ट में बोलते हैं CNS। दूसरा हो जाता है पेरिफेरल, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाता है। नर्वस सिस्टम टू टाइप की होती है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकेंड जो होता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलो, ये हो गया सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम लोग बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का थोड़ा सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और
इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट जो होगा हमारा, वो हो जाएगा सेकेंड पॉइंट जो है हमारा, वो हो जाएगा क्या, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो इट इज मेन कंट्रोलिंग नर्वस सिस्टम। ये मेन कंट्रोलिंग नर्वस सिस्टम होता है। इट also control to other नर्वस सिस्टम। ये अदर नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये अदर नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसमें मेन रूप से दो पार्ट देखने को मिलेगा आपको, एक मिलेगा ब्रेन और दूसरा मिलेगा आपको स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड, एक होता है ब्रेन और दूसरा क्या होता है, स्पाइनल कोड। ठीक है, इसका हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट नर्वस सिस्टम। ये भी इम्पोर्टेंट टाइप का नर्वस सिस्टम होता है। इट कंडक्ट द नर्व इम्पल्स। ये कंडक्ट करता है नर्व इम्पल्स को, कहां से कहां तक कंडक्ट करता है, तो ये सीएनएस से भेजता है, सीएनएस से भेजता है ऑर्गेन में ना, सीएनएस से भेजता है बॉडी पार्ट, सीएनएस से भेजता है किधर, बॉडी पार्ट में भेजता है। ठीक है, ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें इंक्लूड होता है, यानी कि इट इंक्लूड, इसमें शामिल होता है नर्व फाइबर। नर्व फाइबर मेन रूप से इसमें शामिल होता है। ठीक है, यहाँ तक स्टडी कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।